आज हम पढ़ने वाले हैं ACL के बारे में। ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बेसिकली एक तरह से रूल्स बनाते हैं हम फिल्टरेशन के लिए जो इनकमिंग या आउटगोइंग डेटा पैकेट के ऊपर करता है। इनकमिंग आउटगोइंग डेटा पैकेट कौन सा है? जो सोर्स टू डेस्टिनेशन आप कम्युनिकेट करा रहे हो वो डेटा पैकेट जो इनकमिंग राउटर के अंदर आ रहा है या राउटर से बाहर जा रहा है, उन डेटा पैकेट्स के ऊपर हम आईपी एड्रेस के बिहाफ पर, सबनेट के बिहाफ पर, प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पर फिल्टरेशन करते हैं, उसे कहते हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दो तरह के ACL होते हैं, नेम ACL और नंबर ACL। नेम ACL जिसमें हम रूल्स डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम और नेम के थ्रू ही हम अप्लाई करते हैं। नंबर ACL जिसमें हम जो नंबर्स यूज करते हैं वो उनकी आईडी की तरह काम करता है, उस नंबर के बिहाफ पर ही हम उनके रूल्स डिफाइन करते हैं और उन्हें इंटरफेस पर अप्लाई भी उन्हीं नंबर के थ्रू करते हैं। तो नेम ACL और नंबर ACL दो तरह के ACL होते हैं। अगर हम फिल्टरेशन के बिहाफ पर देखें तो फिल्टरेशन के बिहाफ पर भी ACL को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL वो है जो सिर्फ सोर्स आईपी को फिल्टर करता है और डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर के 99 तक होती है और एक्सटेंडेड रेंज इसकी 1300 टू 1999 तक होती है। एक्सटेंडेड ACL जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों को फिल्टर करता है, ये कॉन्फ़िगर सोर्स राउटर के ऊपर किया जाता है। एक्सटेंडेड ACL की जो रेंज है वो 100 से लेकर के 199 तक होती है और इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो 2000 से लेकर के 2699 तक की होती है। ACL डिफाइन करने के लिए हमें इसे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हम ये जो रूल्स बनते हैं ये टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं, यानी सबसे टॉप वाला पहले लगेगा, फिर सेकंड लिस्ट, फिर थर्ड रूल, इस तरह से फॉलो करता जाएगा और जहां पर भी इसको मैचिंग पैकेट मिलेगा वो उन रूल लिस्ट से बाहर आ जाएगा, नीचे की लिस्ट को फॉलो नहीं करेगा। तो इस बिहाफ पर हम जब भी कोई रूल बनाएं ये ध्यान रखें कि स्पेसिफिक आईपी पहले दी जाएगी और टोटल सबनेट बाद में दिया जाएगा। तो पहले स्पेसिफिक आईपी का हम रूल बनाएंगे और बाद में हम टोटल सबनेट का रूल बनाएंगे। जब हम रूल डिफाइन करते हैं तो उसका डायरेक्शन जरूर डिफाइन करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में ये रूल अप्लाई करे, यानी इनकमिंग डेटा पैकेट के ऊपर अप्लाई करे या आउटगोइंग डेटा पैकेट के ऊपर अप्लाई करे, यानी डायरेक्शन ऑफ फिल्टरेशन डिफाइन करना जरूरी है। हम एक्शन जरूर डिफाइन करते हैं, यानी परमिट करना है, डिनाई करना है, ये हमें बताना पड़ेगा। हर रूल का एक एक्शन डिफाइन होता है कि ये रूल हमें परमिट करने के लिए बनाना है या डिनाई करने के लिए बनाना है। लास्ट है आपका कि ACL जब भी फॉलो करता है तो लास्ट में इम्प्लिसिट डिनाई चला देता है। इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब क्या है कि जितने रूल इसमें डिफाइन है उसके बिहाफ पर वर्क करे, लेकिन जो रूल डिफाइन नहीं है उनके लिए डिनाई ऑल चल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा उस रूल के अलावा। इस रूल को हटाने के लिए आपको लास्ट में परमिट एनी यानी परमिट ऑल की कंडीशन चलाना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कि जब भी आप रूल बनाइए तो पहले कॉन्फ़िगर करिए, आफ्टर देन कॉन्फ़िगर ऑन अ इंटरफेस, यानी अप्लाई ऑन अ इंटरफेस। पहले रूल कॉन्फ़िगर मोड पर बनाते हैं और इसको डायरेक्शन डिफाइन करते हैं हम इंटरफेस पर जाके कि इस इंटरफेस से वो इन के डायरेक्शन में आ रहा है या आउट के डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ACL जो है वो वाइल्ड कार्ड मास्क को सपोर्ट करता है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? OSPF के अंदर आपने पढ़ा था, अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क, जो नंबर ऑफ होस्ट बिट डिफाइन करता है आईपी एड्रेस के अंदर। आईपी एड्रेस में कितने होस्ट बिट है ये बताता है। किसी स्पेसिफिक आईपी को डिफाइन करने के लिए अगर आप उसके WCM यानी वाइल्ड कार्ड मास्क की जगह होस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक स्टैंडर्ड ACL का प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें दो राउटर हैं और ये यहां से यहां तक कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ 30 का नेटवर्क है, यहाँ 10 का नेटवर्क है, यहाँ 20 का नेटवर्क है। मान लीजिए आपको एक रूल बनाना है कि 30003 20 के नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे। रूल में मैंने समझाया था कि जब स्टैंडर्ड ACL हम बनाते हैं तो ये केवल सोर्स आईपी को फिल्टर करता है,
डेस्टिनेशन आईपी को फिल्टर नहीं करता है। तो हम डेस्टिनेशन आईपी स्पेसिफिक नहीं ले सकते हैं, हमें टोटल सबनेट की ही बात करनी पड़ेगी। तो हम इस सोर्स आईपी को स्पेसिफिक ले सकते हैं, तो मैंने 30003 को ले लिया। तो सोर्स आईपी आपकी क्या है, 30003 है। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट रूल कह रहा था कि कॉन्फ़िगर ऑन अ डेस्टिनेशन राउटर। तो इसका डेस्टिनेशन राउटर क्या है, डेस्टिनेशन राउटर यानी 20 का नेटवर्क जिधर कॉन्फ़िगर है वो मेरा डेस्टिनेशन है। 20 का नेटवर्क यहां से कनेक्टेड है, ये देखिए, तो ये राउटर मेरा डेस्टिनेशन राउटर हुआ। तो वी विल कॉन्फ़िगर ACL ऑन अ राउटर 1। तो राउटर 1 पे हम ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले यहां पर कमांड आपकी चलेगी एक्सेस लिस्ट। कोई भी नंबर 1 से लेकर के 99 के बीच में ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 15। अब आपको एक्शन डिफाइन करना है, परमिट है या डिनाई है। मान लीजिए मैंने क्या कहा, 30003 विल नॉट कम्युनिकेट, यानी हम डिनाई की बात कर रहे हैं। तो हमने यहां पर एक्शन ले लिया डिनाई। किसको डिनाई करना है, यानी स्पेसिफिक सोर्स आईपी आपको यहां पर डिफाइन करनी है। स्पेसिफिक सोर्स आईपी आपकी क्या है, 30.0.0.3। और मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्पेसिफिक आईपी की बात करते हैं तो उसके लिए WCM की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, होस्ट। तो मैंने लिखा होस्ट 30.0.0.3। अब इम्प्लिसिट डिनाई को हटाने के लिए मैंने लगाया एक्सेस लिस्ट। सेम नंबर यूज करेंगे 15 एंड परमिट, बाकी सबको हम क्या करेंगे, परमिट एनी। तो मैंने ACL 15 यहां पर डिफाइन कर दिया। अभी मैं आपको 30.0.0.3 से 20.0.0.2 को और 20.0.0.3 को कम्युनिकेट करा के दिखाती हूं कि अभी कम्युनिकेशन चल रही है। और ये जो रूल मैंने बनाया है ये इंटरफेस पर अप्लाई करने के बाद कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। अभी रूल मैंने सिर्फ बनाया है, अप्लाई नहीं किया, और जब तक हम रूल अप्लाई नहीं करते हैं वो कम्युनिकेट नहीं करता है। तो मैंने 20.0.0.3 को पिंग कराया है 30.0.0.3 से। 20.0.0.2 को भी हम पिंग करा लेते हैं। अब मैं ACL देखिए, अब आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है। डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा वो देखिए, ACL आपने यहाँ पे बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर ACL का डायरेक्शन डिफाइन करना है। ध्यान से देखिए, तो 30.0.0.3 से रिक्वेस्ट क्या हो रहा है, 30.0.0.3 से रिक्वेस्ट आपका चल रहा है और राउटर 2 से एंटर कर रहा है। राउटर 2 से एंटर करने के बाद यहां फास्ट इथरनेट से इन किया, सीरियल 1 बाई 1 से इन कर रहा है। राउटर 1 के सीरियल 1 बाई 1 से राउटर के अंदर जा रहा है और फास्ट ईथरनेट 0 बाई 0 से आउट हो रहा है। तो डायरेक्शन आपको 20 के नेटवर्क के लिए अप्लाई करना है। तो हम जो यहाँ पे डायरेक्शन लगाएंगे वो फास्ट ईथरनेट पर नेटवर्क से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ये डायरेक्शन आपकी ले रहा है। तो यहां पर आपको आउट के डायरेक्शन में इसे लगाना होगा। तो हम यहां पर जो ACL अप्लाई करेंगे वो फास्ट इथरनेट 0 बाई 0 पर आउट डायरेक्शन में लगाएंगे। अप्लाई करके देखते हैं। अब हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाई 0 पर गए और यहां मैंने अप्लाई किया IP एक्सेस ग्रुप। ACL का हमने नंबर क्या दिया था, 15। किस डायरेक्शन में लगाना है, आउट, यानी बाहर आने वाले डेटा पैकेट को हमें फिल्टर करना है। अब मैंने अप्लाई कर दिया है। अब दोबारा हम उसी 30.0.0.3, ये देखिए ये IP यहाँ पे 30.0.0.3 है। 30.0.0.3 के लिए हमने कमांड अप्लाई की थी। तो जो पहले यहाँ पर पिंग आ रहा था, ये देखिए पहले पिंग आ रहा था। अब इस पर हम दोबारा 20.0.0.2 से पिंग करें, ये देखिए 10.0.0.1 से आपका रिक्वेस्ट क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोहिबिटेड।
मतलब कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी गई है 10001 के आगे। 10001 कहां पर है, ध्यान से देखिए। 10001 आपका सीरियल इंटरफेस से ये इन करके चेक किया और फास्ट ईथरनेट से इसने बाहर निकलने नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपका ACL यहां पर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड ACL अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ACL केवल सोर्स आईपी को फिल्टर करता है और ये डेस्टिनेशन राउटर पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है, तो सोर्स आईपी हम फिल्टर करेंगे और डेस्टिनेशन राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे।